हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दीपक स्टडी अड्डा में। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने उसको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपने हमारी बाकी वीडियो नहीं देखी है हिस्ट्री की, तो आपको क्या है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है मैथ्स की, ज्योग्राफी या साइंस की, तो आपको क्या है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, साथ के साथ पीडीएफ मिलेंगे ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिल सके। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आपको डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसके बाद में फाइनल लास्ट कौन बने थे? राजा गोपालाचारी। लेकिन जो क्या है, स्वतंत्रता के समय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय। शाहजहां के मयूर सिंहासन को कौन ले गया था भारत से? नादिर शाह। गुप्त वंश की शुरुआत किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश की शुरुआत श्रीगुप्त ने की थी। नेक्स्ट है, बृहदेश्वर तंजौर का निर्माण किसने कराया था? बृहदेश्वर, जो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा राजा चोला ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चोला राजा थे, चोला वंश के। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही नया धर्म किसने शुरुआत की थी? तो ये नया धर्म शुरुआत की थी अकबर ने। ठीक है, और बीरबल इसको क्या है, अपनाने वाले पहले हिंदू थे। तराइन का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन में पहला युद्ध हुआ था, इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था क्रांति का? बेगम हजरत महल। ठीक है, 1857 में क्रांति जो हुई थी, उसमें लखनऊ की साइड से किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल। भूदान मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर के में। ठीक है, अकबर के में तानसेन क्या है, दरबारी थे जो संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत किसने की, स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने शुरुआत की थी 1942 में। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की क्या है, स्थापना की थी। देश बंधु किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास। ठीक है, दो चीज़ें हैं, तो देश बंधु और नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन बंधु। तो देश बंधु तो चित्तरंजन दास, और दीन बंधु कहा जाता है सीएफ एंड्रयूज को दीन बंधु कहा जाता है। सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी, पर्शियन लैंग्वेज क्या है, मुगलों की दरबारी भाषा थी। नेक्स्ट है, खिलजी वंश के किस शासक ने राज्य पाने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इन्होंने राज्य पाने के लिए अपने पिता की ही हत्या कर दी थी। भारत के किस शासक को नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता, वो कब हुआ था? ये क्या हुआ था? यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 में हुआ था। 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही बारदोली सत्याग्रह की क्या है, शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल या स्थायी बंदोबस्त की नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड कार्नवालिस
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल यानी कि स्थायी बंदोबस्त की नीति, ठीक है, तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों पता होना चाहिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को, इन्हीं को ही क्या है भारत में सिविल सर्विस का जनक भी कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट है, किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर यानी कि टैक्स मुक्त गांव प्रदान किए? तो ये थे सातवाहन वंश, आंध्र प्रदेश का वंश था जिन्होंने ब्राह्मण को अनुदान में भूमि दी थी, सतवाहानाज, ठीक है। सातवाहन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सतवाहानाज। सतवाहाना वंश के राजाओं ने ये आंध्र प्रदेश का वंश था जिन्होंने क्या ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ नेतृत्व किसने किया था? सरोजनी नायडू। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हुसैन। बहमनी जो किंगडम था इसकी स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हुसैन। अजंता की पेंटिंग्स की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त है? महात्मा बुद्ध, ठीक है। जो पेंटिंग्स हैं, जो उनकी जो कला है पूरी, ये क्या है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। उनकी क्या है जो उसके संदेश थे, प्रवचन थे, उससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगजेब का मकबरा भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद नामक शहर में स्थित है, ठीक है। बीवी का मकबरा कहाँ पर है? तो इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था और ये कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी क्या है ताजमहल के मेन आर्किटेक्ट थे। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी? तो 1853। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में पहली बार रेल चली थी, ठीक है। भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग 28 अप्रैल 1916 को पूना में, तो क्या है तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और फिर बाद में कलकत्ता में एनी बेसेंट ने की थी। दो जगह हुई, एक तो पूना महाराष्ट्र और क्या है कोलकाता में एनी बेसेंट और पूना में क्या है बाल गंगाधर तिलक। और हुई कब थी? 1916 में। आगे देख लेते हैं, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, ठीक है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 13 जुलाई 1919 को। 13 जुलाई 1919 को क्या है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये क्या है वहाँ पे बैठक हो रही थी। बैठक किस वजह से हो रही थी? क्योंकि रॉलेट एक्ट की वजह से क्या है वहाँ पर कई सारे लोगों को क्या है बिना किसी उसके पकड़ा जा रहा था, अरेस्ट किया जा रहा था। इसमें विरोध में इन्होंने क्या है यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे, ठीक है। और इस हत्याकांड की जांच के लिए कमीशन के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया? हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन किससे रिलेटेड है? जलियांवाला बाग। नेक्स्ट है, किस मौर्य शासक को देवनाम प्यादासी कहा जाता है? मौर्य सम्राट अशोक को। किस मौर्य शासक को देवनाम प्यादासी कहा जाता है? मौर्य सम्राट अशोक। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिए गए हैं? उपनिषद से ही सत्यमेव जयते शब्द लिए गए हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने ही क्या है भारत में पोस्टल स्टैंप की शुरुआत की थी, ठीक है। और जो हड़प की नीति है वो भी इन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने ही शुरू की थी। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ पे कराया था? आगरा में। जो आगरा की मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी कि इंडिविजुअल सत्याग्रह किसने शुरुआत की थी? विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? मोरक्को, ठीक है। ये जो फॉरेन जो ट्रैवलर्स थे ये किसके शासनकाल में कहाँ से आए थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है ना। तो इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? मोरक्को देश से। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेला राजपूत। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेला राजपूत। संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में।
महाबलीपुरम की स्थापना किसने करी थी? तो पल्लव राजाओं ने ही महाबलीपुरम की स्थापना की थी। भारत में पहली बार टेलीग्राफ लाइन पहली बार कब शुरू हुई? तो सन 1853 आगरा से कोलकाता के बीच में पहली बार टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी, यानी कि तार सेवा। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। ठीक है, अकबर के टाइम पे थे रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो ये सबके जो निकनेम हैं किसको किस किस नाम से बुलाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीनबंधु, देशबंधु, ठीक है ना, लोकहितवादी। ठीक है, तो ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। ठीक है, किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान की जेल की दीवार में भारत का इतिहास लिखा था? वीर सावरकर। ठीक है, वीर दामोदर सावरकर। नेक्स्ट है, अंग्रेज साम्राज्य में कौन सा राज्य सबसे पहली बार हड़प की नीति से शामिल हुआ था? सतारा। ठीक है, महाराष्ट्र का सतारा है, ये पहली बार क्या है, अंग्रेज साम्राज्य में शामिल हुआ था हड़प की नीति से। और हड़प की नीति को शुरुआत किसने की थी? ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी को पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? देखो वैसे तो ये गणतंत्र दिवस होता है, लेकिन क्या है, आज़ादी से पहले 26 जनवरी को 1930 में इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क में। सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। किस मुसलमान शासक को लाख बख्श कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? रथ टेम्पल है ना, ये क्या है, 7वीं और 8वीं शताब्दियों में पल्लव राजा नरसिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा कौन थे? कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। चंडीगढ़ शहर का डिज़ाइन किसने किया था? तो चंडीगढ़ शहर का डिज़ाइन ली कॉर्बूसियर ने 1950 में इसका यह डिज़ाइन किया था। म्यांमार को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? स्वर्णभूमि। प्राचीन काल में म्यांमार को स्वर्णभूमि नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, गांधी जी का प्रसिद्ध जो गीत है वैष्णव जन तो, इस तरह से जो गीत है, ये किसने लिखा था? ये लिखा था नरसिंह मेहता ने। मेघदूत किसकी रचना है? तो महाकवि कालिदास की रचना है मेघदूतम। चरक किसके दरबार में चिकित्सक थे? कनिष्क। चरक क्या है? कनिष्क के दरबारी थे और चिकित्सक थे ये। नेक्स्ट है, आनंद मठ की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की रचना की थी। और इसी से ही वंदे मातरम गीत जो हमारा राष्ट्र गीत है, ठीक है ना, उसको लिया गया है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था? 1510 में। ठीक है, सबसे पहले बार इन्होंने जो कब्जा किया यूरोपियन कंट्रीज़ में से वो पुर्तगाली थे। अशोका ने तीसरी बौद्ध संगति कहाँ कराई थी, कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में इन्होंने क्या है, तीसरी बौद्ध संगति बुलाई थी। नेक्स्ट है, गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो हेनरी डेविड थोरियो से इनको क्या है, प्रेरणा मिली थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने की थी 1923 में। और उन्होंने ये देखो, इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने स्वराज पार्टी अलग पार्टी बनाई थी, क्यों बनाई थी? तो इसका ये रीज़न ये है कि 1920 में क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरुआत की थी। ठीक है, और लेकिन उन्होंने क्या है, चोरा चोरी का कांड हुआ था 1922 में, तो उन्होंने क्या है, इसको वापस कर लिया था इस आंदोलन को। तो इससे क्या है, प्रभावित होकर, इससे दुखी होकर इन्होंने क्या है, अपनी एक खुद की पार्टी बना ली थी, स्वराज पार्टी 1923 में। नेक्स्ट है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 बेलगांव अधिवेशन 1924, सिर्फ एक बार बने थे ये 1924 में।
ठीक है। और 3 बार बनने वाले कौन है भारतीय? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने थे, क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। और बापू किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन था? रामदास। शिवाजी का जो धार्मिक गुरु थे वो कौन थे? रामदास थे। नेक्स्ट है, अलग देश पाकिस्तान का विचार सबसे प्रथम किसको आया था? मोहम्मद इकबाल। देखो मोहम्मद इकबाल ने ही सारे जहाँ से अच्छा भी लिखा था, और लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान अलग देश बनाने का विचार वो भी इन्हीं के दिमाग में आया। और पाकिस्तान जो शब्द है, पाकिस्तान जो वर्ड है, वो सबसे पहले किसने यूज़ किया था? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किताब किसने लिखी थी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन ये 1946 में भारत आया था, और इसी के आधार पे ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी खुद का संविधान बनाने के लिए। आइन ए अकबरी, ऐन ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो ये अबुल फैजल, जो कि क्या है, नवरत्न दरबारी थे अकबर के। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने लिखा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने ही ये गीत लिखा था, और 1925 में जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी उससे ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोला राज्य द्वारा निर्मित अधिकतम मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को। भगवान शिव जी को क्या है, जहाँ पर चोला राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर समर्पित हैं। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली फीमेल जो अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट, और इन्होंने कोलकाता अधिवेशन 1917 में अध्यक्षता की थी। और अगर भारतीय महिला पहली बात करें तो 1925 कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। राजा रंजीत सिंह की धार्मिक और राजनीतिक राजधानी कौन सी थी? तो धार्मिक राजधानी तो अमृतसर, और राजनीतिक राजधानी लाहौर। ठीक है। आगे देख लेते हैं, पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? कांची। पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? कांची थी। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिशा। नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिशा। नेक्स्ट है इसी में, 1939 में कांग्रेस छोड़कर सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन क्या है, किसी पॉलिटिकल इशू की वजह से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद क्या है, उसके अध्यक्ष बने थे। लेकिन तब इन्होंने क्या इस्तीफा दिया था, उसके बाद उन्होंने खुद की पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। लोकमान्य तिलक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद की ये क्या है, आत्मकथा है। नेक्स्ट है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कंबोडिया। अंकोर वट क्या है, कंबोडिया देश में स्थित है। किसकी उपलब्धियों को इलाहाबाद स्तंभ पर दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त की। ठीक है। किसकी उपलब्धि? समुद्रगुप्त। ठीक है। इन्हीं को ही इंडियन नेपोलियन, भारत का नेपोलियन भी इन्हीं को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और इन्हीं की उपलब्धियों को क्या है, इलाहाबाद स्तंभ पर दर्शाया गया है। भारत का बिस्मार्क यानी कि इंडियन बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने ही बरदौली सत्याग्रह शुरुआत की थी। इनको क्या है, लौह पुरुष भी इनको कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मुस्लिम लीग ने किस दिन को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया था? डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को इन्होंने क्या है, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल और नरम दल में कब बट गई? 1907 सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन। भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन बने थे आज़ादी के बाद? जनरल के एम करिप्पा। जनरल के एम करिप्पा भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो क्या है, जो वर्तमान ढांचा है इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या है, सिविल सेवा का इनको जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोलकाता, बम्बई और मद्रास में जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1862 में। 1862 में क्या है,
इनकी स्थापना हुई थी उच्च न्यायालयों की, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना है कलकत्ता का हाई कोर्ट, ठीक है ना। 1 जुलाई 1862 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो 1862 में तीनों के तीनों सबसे पुराने कौन से हैं, मद्रास, बम्बई और कोलकाता, और सबसे इन तीनों में सबसे पुराना कौन सा है, कलकत्ता है। नेक्स्ट है पार्टीलेस डेमोक्रेसी, यानी कि बिना पार्टी की जो डेमोक्रेसी है, इसके पक्ष में कौन थे, जयप्रकाश नारायण। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी राज्य की पहली, किसी भी जो इंडिया की स्टेट है उनमें से किसी भी कोई भी राज्य हो सबसे जो पहली थी, सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपालिनी, सुचेता कृपालिनी, ठीक है। पहली गवर्नर कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है किसी भी राज्य में पहली बार एक गैर कांग्रेसी, यानी कि कांग्रेस के अलावा कोई भी पार्टी पहली बार कहाँ पे बनी थी, ये बनी थी सरकार केरल में, ठीक है। नेक्स्ट है 1920 में असहयोग जो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, किस अधिवेशन में पारित हुआ था, कोलकाता अधिवेशन। 1920 में जो असहयोग आंदोलन चालू हुआ था, इसका प्रस्ताव किस में पारित हुआ था, किस सत्र में, 1920 के कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट है इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में किस राजदूत को भेजा था, तो ये थे जॉन हॉकिंस, ठीक है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में जॉन हॉकिंस को अपना राजदूत भेजा था। आगे देखते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, सरोजिनी नायडू ने दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या है, इंडिया का प्रतिनिधित्व क्या है, रिप्रेजेंट किया था। और तीनों को अटेंड करने वाले कौन थे, तीनों गोलमेज को, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन को अटेंड करने वाले जो भारतीय थे इकलौते, वो थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। इनका जन्म ग्वालियर जिले में हुआ था। तो ओरिजिनल इनकी बर्थ प्लेस क्या है, ग्वालियर। और ये तानसेन का असली नाम क्या था, रामतनु पांडे। ये किसके दरबारी थे, ये थे दरबारी अकबर के, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है हिस्ट्री से रिलेटेड, जो ज़्यादा एग्जाम में बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका आपको PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी वीडियोज़ को भी क्या है प्लेलिस्ट, वहाँ से बाकी वीडियोज़ को भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।